Hey you, I'm Yuki and I'm really glad you're here. Today, I have a story to share, and this one is a bit scary. So if you're listening to this, grab yourself a pillow or a blanket, get comfy, because this one will keep you up at night. So, let's talk. Okay, तो आज की स्टोरी मेरी नहीं है। ये मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी है और उसका नाम हम स्नेहा रखते हैं। ये इंसिडेंट तब का था जब स्नेहा बेंगलुरु में रहती थी। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नर्सिंग की पढ़ाई की वजह से उसको बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा। स्नेहा एक पीजी में रहती थी, शेयर्ड बिल्डिंग बट सिंगल रूम था। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे काफ़ी टाइम तक अजीब सा फील होता रहा। स्नेहा का रूटीन काफ़ी नॉर्मल था। सुबह अर्ली क्लासेस, फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग, शाम को थक के रूम आना। पीजी कोई हॉन्टेड टाइप जगह नहीं थी। न्यू बिल्डिंग था, क्लीन रूम थे, नथिंग क्रीपी। और 1 साल के आसपास रह चुकी थी वहाँ। कभी कुछ स्ट्रेंज नहीं हुआ था, इसीलिए जो हुआ वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया। ये बात एक ट्यूसडे नाइट की है। नॉर्मल वर्किंग डे था उस दिन। स्नेहा बेड के लिए रेडी हो रही थी। उसका फ़ोन चार्ज पे था, लाइट्स डिम थे। स्नेहा टीथ ब्रश करने के लिए बाथरूम गई थी और ब्रश करते करते उसने मिरर के पास थोड़ा लीन किया, बस टीथ चेक करने के लिए। और उसी मोमेंट 1 सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन मूव नहीं किया। ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था, कोई स्केरी स्माइल नहीं थी, कोई जंप नहीं था। बस स्नेहा आगे झुकी और रिफ्लेक्शन वहीं का वहीं रहा। फिर नेक्स्ट सेकंड कैचअप कर गया। स्नेहा फ्रोज। उसका हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होने लगा, पर उसने खुद को समझा लिया कि वो टायर्ड थी और लाइट्स भी डिम थे। वो शायद वहम कर रही होगी। उसने ब्रश कंप्लीट किया और सीधा अपनी बेड पर चली गई। अगली रात सेम रूटीन। इस बार स्नेहा ने जानबूझ के कुछ टेस्ट नहीं किया, बस नॉर्मली ब्रश कर रही थी। फिर थोड़ा सा हेड टिल्ट किया। रिफ्लेक्शन फॉलोड पर स्लोली, जैसे कॉपी नहीं कर रहा हो बट रिएक्ट कर रहा हो। स्नेहा ने तुरंत डर के मारे खुद को सीधा कर लिया। रिफ्लेक्शन ने भी किया, पर उसकी आंखें 1 सेकंड लेट मूव हो गई। और 1 सेकंड का डिले कभी कभी बहुत लंबा लगता है। स्नेहा ने लाइट ऑफ की और बिना पीछे देखे रूम में आ गई। उसके बाद स्नेहा ने एक डिसीजन लिया कि रात को कोई मिरर नहीं देखेगी, बल्कि अवॉइड करेगी। ब्रश करते टाइम नीचे देखेगी एंड स्किन केयर बिना देखे। उसको लगा कि अगर देखो ही नहीं तो नोटिस ही नहीं होगा। और ऑनेस्टली ये प्लान सिर्फ 1 हफ्ते तक काम किया। फिर एक शाम स्नेहा लिविंग एरिया से गुजरी। बाहर ऑलरेडी डार्क हो चुका था, इसीलिए विंडो ग्लास मिरर जैसा लग रहा था। उसने उसी मोमेंट कुछ नोटिस किया, अपना रिफ्लेक्शन। पर वो चल नहीं रहा था, वो बस खड़ा था ग्लास के पास, उसकी तरफ देखते हुए। स्नेहा रुक गई, रिफ्लेक्शन नहीं रुका। उसने टेस्ट नहीं किया, हाथ नहीं हिलाया, पास भी नहीं की। बस कर्टन को ड्रॉ किया और घर पे सारी लाइट ऑन कर दी। उस रात के बाद स्नेहा ने रिफ्लेक्टिव चीज़ें कवर करनी स्टार्ट कर दी। बाथरूम मिरर्स, विंडो और माइक्रोवेव का ग्लास भी। दिन में सब नॉर्मल लगता था, पर रात को वो अपना रिफ्लेक्शन देखने से अवॉइड करती, क्योंकि जो भी था कंफ्यूज नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई वेट कर रहा हो। ये जो स्टोरी की पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा क्रीपी है। स्नेहा ने ये बताया था कि
मैं नहीं जानती वो क्या था, पर मुझे ये फीलिंग आती थी कि वो सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि सीख रहा था। इसके बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि चीज़ें तुरंत ड्रामेटिक नहीं हुई, कोई गोश्त नहीं दिखा, कोई मिरर पे ग्लिच नहीं हुआ, बस एक स्ट्रेंज शिफ्ट आया। उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने लगा। वो जल्दी सो जाती पर रात के बीच बिना किसी वजह के उठ जाती। सेम टाइम ऑलमोस्ट रोज, और उठते ही उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता था कि अपनी नज़र मिरर से दूर रखे। बाथरूम जाते वक्त भी वो आंखें नीचे रख के चलती, जैसे कोई रूल बन गया हो। स्नेहा के फ्रेंड ने ये नोटिस किया कि वो थोड़ी अलग हो गई, ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, और जब कोई कैजुअली बोलता कि तू इतनी क्वाइट क्यों हो गई है, वो बस शक कर देती। उसने किसी को डिटेल में कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑनेस्टली अगर कोई तुमसे बोले मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव करता है, तो तुम्हारा भी रिस्पॉन्स शायद इसी तरह होता। एक दिन स्नेहा लेट आई, काफ़ी लेट। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बाद स्नेहा और उसके फ्रेंड ने बाहर डिनर प्लान किया। लौटते वक्त पीजी का कॉरिडोर ऑलमोस्ट एम्प्टी था, लाइट्स ऑन थी, पर एक अजीब सी स्टिलनेस थी। उसने नोटिस किया कि जब वो कॉरिडोर के ग्लास नोटिस बोर्ड के पास से गुजरी, स्प्लिट सेकेंड के लिए उसने अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देखा। नॉट ब्लर, नॉट डार्क, बस नहीं था वहाँ पे। उसने दोबारा देखा, इस बार रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी। उसने इस इंसिडेंट को भी इग्नोर कर दिया, पर उस रात वो काफ़ी देर तक नहीं सो पाई। कुछ वीक्स बाद नेहा ने पीजी चेंज कर ली। उसको लगा कि रूम थोड़ा सफोकेटिंग लग रहा है, एंड न्यू प्लेस उसका थोड़ा ब्राइट था, ज़्यादा लोग थे, सो ज़्यादा सिक्योरिटी। और स्टार्टिंग के कुछ महीने सब नॉर्मल रहा। स्नेहा ने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया। फिर एक दिन जब हम कैजुअली बात कर रहे थे, स्नेहा ने एक लाइन बोली, और उस लाइन के बाद मैं काफ़ी देर तक चुप रह गई। उसने बोला, मैं मिरर से नहीं डरती हूँ, बट मुझे लगता है वो मुझे पहचान चुका है। मैंने पूछा, कौन? उसने आंसर नहीं दिया, बस बोला, जब मैं बहुत थक जाती हूँ और रात को बिना लाइट जलाए मैं बाथरूम जाती हूँ, मुझे लगता है कुछ चीज़ें मुझे देख रही हूँ, जैसे पहली बार नहीं। स्नेहा ने ये भी बोला कि वो अब भी मिरर यूज़ करती है, बट सिर्फ तब जब पूरी लाइट हो, और कभी कभी जब वो अपने रिफ्लेक्शन को देखती है, वो जानबूझ के पहले मूव करती है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो अब भी कंट्रोल में है। और मुझे लगता है ये ही सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, इसलिए नहीं कि कुछ फॉलो किया, पर इसके लिए क्योंकि अब भी वो चेक करती है। Thank you so much for listening, guys. This is all for today. And if this story stayed with you and you have a story of your own, you could always share it with me. My email is in the description. I'll be listing it there. You could check it out. You could send your story to me. It doesn't have to be scary. It could be any random story. So I'd be more than happy to listen and share it here with you guys. So until that, this is Yuki signing off.